नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके साथ अपनी नई स्टोरी के साथ। आज की जो मेरी स्टोरी है उसका शीर्षक है मजबूरियाँ। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो हमें सामने वाले की दिखाई नहीं देती और अपने भावावेश में आकर हम उसे बड़ा कुछ कह जाते हैं। ऐसे ही आज की स्टोरी है। हुआ कुछ ऐसे कि एक चिड़िया काफ़ी दूर से उड़ती उड़ती आई। नदी किनारे एक आम का पेड़ था, बड़ा घना पेड़ था। तो बड़े आदर के साथ उसने वृक्ष को बोला कि हे आम के वृक्ष, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके ऊपर घोंसला बना लूं, क्योंकि मेरा भी अंडे देने का वक्त आ रहा है। तो आम का वृक्ष बड़े गुस्से से बोला, नहीं नहीं, यहाँ कोई घोंसला बनाने की ज़रूरत नहीं है, जाके वो नीम का पेड़ है उस पर जाके बना लो, वो देखो कितना घना नीम का पेड़ है। कहती नहीं, मैं सोचती थी आपका स्वभाव मीठा है, आप वैसे ही मीठे फल देते हो, तो मेरे अंडे भी अगर आपके छाया में रहेंगे तो। कहता नहीं नहीं, मेरे पास बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गर्म होके वो बोले। तो चिड़िया ने नाराज़ होकर नीम के पेड़ के पास चली गई। नीम के पेड़ को हाथ जोड़ के बोला कि हे वृक्ष देवता, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपना घोंसला आपके छत्र छाया में बनाना चाहती हूँ। तो नीम के पेड़ ने बड़ी खुशी से कहा, हाँ हाँ चिड़िया रानी, क्यों नहीं, देखो कितने पक्षियों के घोंसले यहाँ पर हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप भी जगह लेके अपना घोंसला बनाओ। तो चिड़िया रानी बहुत खुश हुई, उसको धन्यवाद कह के अपने घोंसले के तिनके इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता करके उसका घोंसला बन गया और समय आने पर उसने अंडे भी दिए। अभी कुछ समय बाद बारिशें भी शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि जब बारिश तेज़ आई तो जो आम का पेड़ था हुआ वो थोड़ा कुछ कमज़ोर था। जैसे ही बारिश तेज़ आई, पानी लबालब भरा, जो आम का पेड़ था वो धाराशायी हो गया, गिर गया पेड़, जड़ें बाहर आ गई उसकी। ये देखिए चिड़िया बड़ी खुश हुई। तो ताली बजा कहती है, आम के वृक्ष ने मेरे साथ ऐसा किया था ना, उसके साथ अच्छा फल मिल गया उसको, ऐसा ही होना चाहिए इसके पास। तो आम का वृक्ष जो सुन रहा था उसकी आंखों में पानी आ गया। कहता है, हे चिड़िया रानी, मैंने तेरे भले के लिए ही मैंने तेरे को मना किया था, क्योंकि मैं जानता था कि इस बार की बारिश जो है मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। मुझे पता था अगर पानी का बहाव तेज़ आ गया तो मैं पानी का बहाव संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हें गुस्से में बोला था कि प्यार से तो आप मानोगे नहीं, गुस्से से बोलूँगा तो आप शायद चले जाओगे। और अच्छा किया आपने मुझ पर घोंसला नहीं बनाया। नीम का पेड़ मजबूत था, अभी इसमें काफ़ी टाइम है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इस बारिश को निकाल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने आपको मना किया था और आप इस चीज़ को शायद बुरा मान के चले गए। अगर आप यहाँ पर घोंसला आपका होता तो आपके अंडे भी बह जाते और आपको भी नुकसान होता, तो इस वजह से मैंने मना किया था। तो भाइयों, ऐसा है आज की ज़िंदगी में, हम ऐसा ही है, अगर हम किसी के साथ कोई मदद मांगने भी जाते हैं और अगला अपनी किसी वजह से आपको मना कर दे तो हम शायद बुरा ही मान जाते हैं, छोड़ यार, इसका सब कुछ था, दे नहीं सकता था, मेरी मदद नहीं कर सकता था। अब अंदर की मजबूरियाँ हमें तो नहीं पता होती ना उस बंदे ने क्यों मना किया। वो कई चीज़ें ऐसी होती है, चाह कर भी आपकी इच्छा नहीं पूरी कर सकता या आपकी मतलब हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगले ने मना क्यों किया है। चलो, कईयों की आदत होती है वो मदद करके राज़ी नहीं होते। जिस बंदे को आप जानते हैं कि ये मदद करने वाला है और वो किसी वजह से मना कर रहा है, पर हम नहीं मानते इस चीज़ को, नहीं इसने मना क्यों कर दिया, हम उसको और बड़ा बुरा कह के आ जाते हैं, पर उसकी मजबूरियाँ नहीं समझते हैं। और भाइयों बहनों, मैं छोटी सी कहानी के अंदर इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी के पास मदद लेने गए हैं और वो किसी वजह से आपकी मदद नहीं कर पाता, तो बजाय उसके भला बुरा कहने के सोचो कि उसने मना क्यों किया या उसकी क्या मजबूरी रही होगी, बजाय उसका भला बुरा कहने के। तो मैं तो आपकी छोटी सी स्टोरी में यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास वैसे तो मदद लेने की जाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर मालिक की वजह से कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसी मजबूरी होती है, किसी से मदद लेनी पड़ती है और सामने वाला आपकी मदद नहीं कर सकता, तो उसकी भी मजबूरी समझो। पता नहीं उसके अंदर क्या मजबूरी है या क्यों मना कर रहा है, किस वजह से मना कर रहा है, उसकी वजह भी सोचो ना, बजाय उसका भला बुरा कहने के। तो भाइयों बहनों, आज की छोटी सी स्टोरी में मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास मदद मांगने जाओ और वो मना करते तो उसकी मजबूरी भी समझो, बजाय उसका भला बुरा कहने के। तो इस बस छोटे सी कहानी के अंदर यही संदेश था। वह तो मदद मांगो ही नहीं, अगर गुजारा हो जाता तो मदद नहीं मांगो, अगर मांगते ही हो तो थोड़ा बर्दाश्त भी रखो कि अगले ने मदद नहीं की तो बजाय उसको उसकी मजबूरी समझने के भला बुरा कहते रहें। तो छोटी सी कहानी के अंदर यही मेरा आज का संदेश था। आशा करता हूँ कि आप मेरा संदेश समझ गए होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें, और जिन भाई बहनों ने इसको आज तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।